हेलो, दिस इज आयुषी और मैं बचपन से ही रहती हूँ लखनऊ में। और लखनऊ में इस टाइम में यानी फेब और मार्च के बीच में मैं हमेशा से देखती हूँ इन लोगों को। हम मनकी कला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड से। धर्म धक्का नियम पक्का बम भोले, यानी कांवड़ियों को ये अपनी यात्रा लेकर के निकलते हैं। और मैं बचपन से ही सोचती थी कि ये क्यों होता है, लोग ये क्यों लेकर जाते हैं, इसका महत्व क्या होता है। और बहुत सारी कहानियां मैंने इसके पीछे सुन रखी है। चलिए आज इनसे ही बात करते हैं और जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। हमारी श्रद्धा है, जो मांगते वो भगवान मेरा पूरा करते। इसमें ऐसा होता है कि हम लोग जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो हम लोग लोटे तोड़ के मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, हे भोले बाबा हमको एक संतान दे दे, हम आपके पास में कांवड़ लेकर आएंगे, पैदल यात्रा। इसके बाद में हम लोग हमीरपुर बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, मनकी कला गांव से। इसके बाद में हम लोग मनकी कला से कांवड़ घर में बनाते हैं, घर से बना के इसके बाद में कानपुर गोला घाट आते हैं। कानपुर गोला घाट से आके वहीं से जल भरते हैं। जब हम लोगों का जल भर जाता है तो ये कांवड़ हम जमीन पर नहीं रखते हैं, कंधे पे रहता, अब नीचे नहीं रखते। कांवड़ एक कंधे पे रहती है, जुड्डी रहती, जुड्डी वाला लेते, एक बार हम जैसे आराम करता तो आराम करने लगता, दूसरा ले लेते हैं, ऐसा रहता। तो कांवड़ आप लोग हमेशा कंधे पर ही रहता है, नीचे नहीं रखते? नहीं, नीचे नहीं रखते हम लोग। ये मेरा थलेसरी बोलते हैं, थलेसरी कांवड़। और रात हो या दिन हो, इसमें एक कांवड़ में दो लोग रहते हैं। एक लोग अगर घूम रहा है, बैठा है, आराम कर रहा है तो वो कांवड़ दूसरा आदमी लेकर खड़ा ही रहेगा लेकर। तो इस बार आपकी क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप? इसका भी ये तो हृदय के अंदर रखते हैं। अच्छा जी, ये बताया नहीं जाता है मनोकामना। अच्छा जी, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मनकी कला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड से। और आप कहाँ से आ रहे हैं? एक ही गाँव। अच्छा, आप सारे लोग एक ही गांव से आ रहे हैं। अच्छा, तो गांव का ऐसे जत्था चलता है, ऐसा होता है? सारे एक गांव के लोग एक साथ चलते हैं। अच्छा अच्छा जी। एक गांव के इतने अगल बगल के जो गांव होते हैं जी, उनसे भी हम संपर्क कर लेते हैं। इसके बाद में दूसरी अगर जत्था चलता है उनसे संपर्क नहीं रहता है, उनको हम छूते नहीं हैं, ना वो लोग हमें टच करते हैं। अगर वो बगल से निकल रहे हैं तो हम सीधे कहते हैं धर्म धक्का नियम पक्का बम भोले। वो लोग समझ जाते हैं कि इन दूर रहो। इसका मतलब क्या होता है जब ये आपने बोला? धर्म धक्का नियम पक्का का मतलब होता है नियम अपना पक्का रखो अच्छा, और दूर रहो। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा के खिलाफ हो, ये कांवड़ दूसरे से नहीं छूना चाहिए ना, अपने अपने को छू लेते हैं। तो कितने साल से आ रहे हैं आप लोग ये लेकर के? हम तो 2 साल से आ रहे हैं, काफी लोग कई साल से आ रहे हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं दादा? बस 2 ही साल से आ रहे हैं। 2 साल से आ रहे हैं जी। 5 साल हो गए। 5 साल से आ रहा हूँ मैं चंद्रशेखर मनकी कला, पोस्ट मिस्त्रीपुर, थाना पुरारा, जिला हमीरपुर से। 17 साल से कर रहे हैं। हाँ तो मतलब काफी पहले से आ रहे हैं। हाँ, 17 साल आपके घर में पहले भी, इससे पहले भी किया जाता था? हाँ, पहले से बहुत हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग करते रहे, हम लोग करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। अच्छा, तो मैंने आप सब लोग के, कुछ लोग के पैर में देखा है ऐसे आप लोगों ने बांधा हुआ है ये घुंघरू। हाँ, चलने से छमछमाता है तो शरीर चलता है। रात में इसलिए बांधते हैं कि रात में कीड़ा मकोड़ा का न मिलेंगे। ये बजेगी पायल तो कीड़ा मकोड़ा मतलब और चलने में आसान रहता है। हाँ जी सर। और जब मतलब रात हो जाती है तो कहाँ आप लोग खाना क्या खाते हैं? पानी कुछ नहीं खाते हम लोग, तो खाली जल चलता है, फल फूल खाते और वैसा कुछ नहीं खाते। अच्छा, व्रत रहते हैं मतलब पूरे टाइम? केवल जल ग्रहण करते हैं और मीठा जो होता है शुद्ध मतलब प्रसाद पाते हैं। और शाम के अगर किसी को दिशा मैदान जाना है तो नहाना है, दिशा मैदान के कपड़े सारे उतार के रख देंगे, चड्डी केवल पैर करके दिशा मैदान जाएंगे। इसके बाद भी नहा करके सब पूरे को खट्टे लाइन में लगा करके सबकी अगरबत्ती लगा करके पूजा कर देते हैं शाम को। फिर हम लोग रात में चलते हैं। रात में चलने में 2-4-6 घंटा चलते हैं। अगर मतलब थकावट हो जाती है हम लोगों को
तो स्टाफ ले लेते हैं। आराम में कहीं 1 घंटे का आराम करते हैं हम लोग, अच्छा, रात भर चलते हैं। और रात भर चलते दिन भर चलते। कितने दिनों से, किस दिन का निकले हैं आप लोग, किस तारीख का? हम लोग कल के तो आप ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? बिटूर घाट 21 तारीख को, 21 तारीख से गंगा जी से चल लिया है, वहाँ से चला माल हो रहा है। अच्छा, तो 21 तारीख का निकले हैं और कब तक पहुँच जाएंगे? कहाँ जाना है आपको? ये हम 24 तारीख को पहुँच जाएंगे। कहाँ जाना है? लोधेश्वर। 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 लोधेश्वर धाम। तो और चलें अपने गांव से गंगा जल लेकर के लोधेश्वर जाएंगे? नहीं, कानपुर से आए हैं गंगा जी, वो जल भर के। हाँ, गंगा जी में स्नान किया, उसके बाद में जल भरा, अच्छा, जल भर के वहाँ से फिर निकले। हाँ, फिर पैदल आते हैं। ठीक है। और मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई गाड़ी घोड़ा या फिर कुछ भी करके चले आए? ये गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं? गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं। पैदल ही जाना होता है नियम के अनुसार? इसका नियम तो बहुत है। आप जैसे ये हो गए, उनको आप सब लोग चप्पल कहते हैं, लेकिन हम इनको चप्पल नहीं कहते हैं, पाँव पोस कहते हैं। और इसके बाद में ये लोग सब लोग इनको डिब्बा कहते हैं। डिब्बा नहीं हम कहते हैं, सागड़ी बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें जो बनाया जाता है ये आप लोग खुद से बनाते हैं अपने घर पे? स्वयं अपने हाथों से बनाया है। हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें पता नहीं था ये क्यों होता है, तो हम भी अपने मम्मी पापा से पूछते थे ये क्यों होता है, तो ये लोग कहते हैं महाशिवरात्रि से पहले ये जल लेकर जाते हैं और भोले बाबा को चढ़ाते हैं। हमें बस इतना ही पता था। फिर मेला है ना, चल जाएगी 24 तारीख को शिवरात्रि वहीं करके, जी, और शिवरात्रि भी उसका घाघरा का जल भर के वहाँ चढ़ाते हैं, और जब सुबह वहाँ से विदा होते हैं तो वो तालाब में नहा करके वहाँ जल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, बंटवा देते हैं। इसके बाद में वहाँ से हम लोग रवाना हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने देखा है कि मतलब ये पूरे साल नहीं होता है, ये एक साल के कुछ ही समय पर है, साल में एक बार शिवरात्रि के टाइम पे हो रहा है। शिवरात्रि को साल में। अच्छा, तो शिवरात्रि से पहले शुरू कर देते हैं इसको? शिवरात्रि के 6 दिन पहले निकल जाते हैं। उसमें 2-3 दिन बनाने में लग जाता है, 4-5 दिन चलने में लग जाता है, ऐसे टाइम लगता है।